हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज गए अभी और आज का दिन है सैटरडे। और अभी इस टाइम तक देखिए नहाना हो गया है मेरा और नहाकर यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो ले रही हूँ। थोड़ा सा अभी तैयार हो जाती हूँ तो तैयार होने को मिलता है, नहीं तो फिर वही है कि फिर लगता है कि बाद में करूँगी लेकिन होता नहीं। फिर पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी 5 मिनट थोड़ा सा लेट भी हो जाता है ना, तो अपने स्किन केयर वगैरह थोड़ा सा कंघी वंगी करना ये सब करती हूँ और उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो वो टॉपिक जो है ना हम सबसे रिलेटेड है। हम सबके साथ में ये प्रॉब्लम होती है कभी ना कभी। तो आज का टॉपिक है, देखिए हमको ना लेजीनेस बहुत फील होती है दिन भर। कभी ना ऐसा थकावट लगती है, लेजी लेजी फील होता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। काम सारे दिखते हैं पड़े हुए हैं लेकिन काम करने का मन नहीं करता। तो लेजी लेजी फील होना क्या होता है कि देखिए काम अभी करने का मन नहीं होता। कभी किचन की कुछ सफाई करने का काम हो तो लगता है कि आज नहीं कल कर लूँगी। कभी कबर्ड साफ़ करनी है तो लगता है कि बाद में कर लूँगी। कभी कोई काम अगले हफ्ते तक टाल देते हैं। और जो रोज़ के काम होते हैं ना, वो जो ज़रूरी होते हैं वो तो जैसे तैसे भारी मन से कर लेते हैं हम। उसका भी हमको ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट से कर रहे हैं कुछ। सबसे पहले तो देखिए ये काम ही बोरिंग होते हैं, रेपिटेटिव वही 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 काम करने होते हैं हमको। वही झाड़ू, वही पोछा, वही चादरें बदलना, वही खाना बनाना, वही रोज़ बिखरा हुआ घर समेटना। भाई किसको ये काम रोज़ रोज़ ज़िंदगी भर करना इंटरेस्टिंग लगेगा? बोरियत तो हो ही जाएगी। कुकिंग में तो फिर भी देखिए कुछ आपके पास में क्रिएटिव करने को होता है, जैसे कि कोई नई रेसिपी ट्राई कर ली, नई डिश बना ली, कभी बेकिंग कर ली। लेकिन झाड़ू पोछा वही जो सफाई के डस्टिंग के काम होते हैं, इसमें क्या ही क्रिएटिव कर लेंगे हम? रोज़ रोज़ वही काम करने हैं और थैंकलेस काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखिए ये काम तो करने ही है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तो करनी ही पड़ेगी। तो काम तो करने ही है ना, तो इन कामों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए इस पर हम काम कर सकते हैं। देखिए म्यूजिक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आप साफ सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तब आप ना म्यूजिक प्ले कर सकते हो। गाने सुनने से हमारा मूड ना थोड़ा सा पैपी हो जाता है और काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। और ये ना मेरा ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मेरे साथ भी जब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि काम करने का मन नहीं करता, बोर लगता है सब कुछ, मतलब दिल से तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो थोड़े से मैं गाने लगा देती हूँ ना, तो फिर मूड अचानक से अच्छा हो जाता है मेरा। तो फिर मेरा काम करने में भी मन लगता है। और कभी टेंशन लेकर हम डॉक्टर के पास जाते भी है ना, तो डॉक्टर हमको यही सलाह देते हैं कि आप ना थोड़े से गाने सुन लिया कीजिए, थोड़ा सा म्यूजिक प्ले करके सुन लिया कीजिए। संगीत में ऐसी क्या बात होती है पता नहीं, लेकिन सच में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, मूड अच्छा हो जाता है। और ये ना मतलब प्रेजेंट में रहने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि हम ना बार बार ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बार बार कुछ भी दिमाग में चलता रहता है ना, तो म्यूजिक अगर सुनते रहते हैं ना हम, तो हमारा मन जो है ना शांत रहता है और प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। और जो दिमाग में चलती रहती है ना हमारे बकबक, तो वो भी शांत हो जाती है। और आगे इसी पर आ रही हूँ मैं। देखिए हम लेडीज़ को ना ओवर थिंकिंग की बहुत आदत होती है। ओवर थिंकिंग करते जाते हैं और नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते जाते हैं। दिन रात वही दिमाग में सोचते रहते हैं कुछ भी, और सोचते कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं सोचते हम कि कुछ अच्छा हो रहा है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे, खा रहे पी रहे, वो नहीं सोच रहे हम क्या सोचते हैं, मतलब जो हमारे साथ बुरा हुआ होता है ना पास्ट में, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ होता है ना, तो बस उसी से रिलेटेड कुछ हमारे दिमाग में ना चलता रहता है। कभी पास्ट को लेकर, कभी फ्यूचर को लेकर, कुछ भी ना सोचे जा रहे हैं और दिन रात सोचे जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, दिमाग हमारा भारी हो जाता है और दिमाग ना थक जाता है बिल्कुल सोच सोच के। तो फिर सारी जो एनर्जी होती है ना हमारी, एक तो इसमें चली जाती है नेगेटिव थिंकिंग में बहुत सारी एनर्जी जाती है हमारी। तो फिर दिमाग तो वैसे ही थका हुआ है सोच सोच के, तो फिर वो बॉडी के लिए एनर्जी रिलीज करता नहीं है। तो फिर हमारी बॉडी जो है ना थका हुआ महसूस करने लगती है। तो फिर अगर बॉडी में जान नहीं रहेगी ना, तो कोई काम करने का मन नहीं रहेगा। तो ये जो लेजीनेस की प्रॉब्लम है ना, तो ज़्यादातर दिमाग से रिलेटेड है, ज़्यादा दिमाग से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिर हमारे जो डाइट है ना उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि खाना पीने में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर शरीर में जो है ना कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, तो इससे भी लेजीनेस बढ़ जाती है हमारी। तो आपको देखना ये है कि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो कौन सी है। क्या आप ज़्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, निगेटिव सोचते हैं ज़्यादातर? निगेटिव सोचना तो देखिए किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता। पूरी बॉडी में जो मतलब शुरू हो जाती है ना प्रॉब्लम, तो वो सोचने की वजह से हो जाती है, निगेटिव सोचने की वजह से। तो निगेटिव सोच से तो बहुत दूर रहना चाहिए। और पॉजिटिव सोचने से देखिए हमारा दिमाग शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। और फिर दिमाग रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, तो एनर्जी भी रिलीज करता रहता है बॉडी में, तो बॉडी में थकावट वगैरह महसूस नहीं होती। और अगर आपकी प्रॉब्लम दूसरी है बॉडी से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारी मतलब होता ही है लेडीज़ का ये, कि हम क्या करते हैं, चलो सबका हो गया ना, तो मैं चाय पराठा खा लेती हूँ, मैं ब्रेड बटर खा लेती हूँ, तो बस हम ऐसे ही ना चला देते खाने का, मतलब बस निपट गया ना निपट गया, 3 टाइम जैसे तैसे पेट भर लिया ना भर लिया। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बॉडी हमारी खाने से ही चलती है और इसको खाना कम पड़ जाता है ना, मतलब कोई भी विटामिन प्रोटीन वगैरह कम पड़ जाते हैं, तो ठीक से काम नहीं करती है ये। तो अपने डाइट को देखिए चेंज कीजिए, थोड़ा सा अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन विटामिन सब उसमें होने चाहिए। कच्ची सब्जियों को बढ़ा दीजिए। कच्ची सब्जियाँ जो है ना, मतलब उसमें प्राण शक्ति होती है, तो कच्ची सब्जियों से बहुत जल्दी ताकत आ जाती है।
तो जब दिमाग ठीक से काम करेगा, बॉडी ठीक से काम करेगी, तभी हमको जो ये लेजीनेस वाली फीलिंग आती है ना, ये नहीं आएगी। एक तो ये काम ऐसे वैसे बोरिंग होते हैं, उसमें हमारी बॉडी साथ नहीं देगी और दिमाग साथ नहीं देगा, तो और ज़्यादा बोरियत आ जाएगी इसमें, और फिर जो काम होते हैं ना तो वो भी नहीं होंगे। तो इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखिए। एक तो ये काम बोरिंग है तो इसको इंटरेस्टिंग बनाइए, और अपने दिमाग को ठीक रखिए और अपने बॉडी को ठीक रखिए। तो इन तीनों चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो चलिए, बातें करते करते मेरे सारे काम भी हो गए सुबह के, और अभी जो है ना काम निपटा कर फिर किचन में फिर से आ गई हूँ, और मुझे सूखे मसाले बनाने हैं कुछ, तो वो बना रही हूँ। तो सूखे मसालों में देखिए धनिया पाउडर खत्म हो गई है, भुना हुआ भी, और सिंपल वाला धनिया पाउडर है ना वो भी, और इलायची पाउडर खत्म हो गई है। तो पहले यहाँ पर इलायची को गर्म कर लिया है, भुना नहीं है इलायची को, बस गर्म कर लिया है। बस कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसके बाद इलायची डाल दी, उसमें थोड़ी देर रहने दिया गर्म कढ़ाई में, और फिर थाली में निकाली। तो इससे थोड़ी सी इलायची कड़क हो जाती है, तो पीसने में आसानी हो जाती है, और इलायची वेस्ट नहीं होती बिल्कुल। और उसके बाद देखिए धनिया डाल दिया है, और जीरा पाउडर भी बना रही हूँ, भूल गई बोलना। जीरा पाउडर भी भुना हुआ भी बना रही हूँ, और सादा भी बना रही हूँ। तो दोनों पाउडर लगते हैं, भुना जीरा पाउडर भी और भुना धनिया पाउडर भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसमें सिंपल जो कच्चा वाला जीरा पाउडर धनिया पाउडर होता है ना वो काम आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें भुना पाउडर लगता है धनिया जीरे का। तो सभी मसाले अलग अलग भून लूँगी, पीस लूँगी। तो देखिए ठंडे हो गए हैं मसाले, और जो मसाले मुझे बिना भुने भी पीसने थे ना उसको भी मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा डाल के ना गर्म कर लिया है, जैसे धनिया को भी जीरे को भी। तो पाउडर जो है ना बारीक हो गया है अच्छे से। तो ज़्यादा मोटा पाउडर होता है ना तो फिर छानने वगैरह में वेस्ट हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा गर्म कर लिया ना तो बारीक पीस गए हैं मसाले अच्छे। और देखिए साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट भी बना ली है, और जीरे पाउडर की खुशबू से ना खुशी बाहर से आ गई है देखने के लिए कि किचन में किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो चलिए मसाले वगैरह बन गए हैं अपने, तो अभी दोपहर के खाने की तैयारी कर ले रहे हैं। तो दोपहर के खाने में आज जो है ना बिरयानी बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो बिरयानी बनाने के लिए चावल जो है ना पतीले में ही उबालती हूँ, उसमें सारे खड़े मसाले वगैरह डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।